of class 8th, which is compound interest. In this lecture, we will learn about interest, kinds of interest, and where and how interest works. This chapter is very interesting and very important. So, to clarify all doubts and the whole concept of this particular chapter, be with me and watch this lecture till the end. So without taking any moments, let's start. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में लिखा गया है. इट मीन्स द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कंपाउंड इंटरेस्ट. हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले इंटरेस्ट के बारे में. इंटरेस्ट क्या होता है? आफ्टर दैट वी विल कम ऑन दिस पॉइंट कंपाउंड इंटरेस्ट. क्लियर? तो पहले इंटरेस्ट के बारे में जानते हैं इंटरेस्ट होता क्या है. तो आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी आप अमाउंट किसी से लेते हैं या किसी को देते हैं, ठीक है, तो उस अमाउंट पे आप कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस या तो पे करते हैं या फिर उससे लेते हैं. उस दोनों कंडीशन में जो एक्स्ट्रा चार्जेस लेना या देना जो होता है वो क्या होता है? इंटरेस्ट होता है. बात आ रही समझे? सपोज मैं बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया और कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद से मेरा पैसा कुछ ज्यादा बढ़ के मिला. इट मींस बैंक ने क्या कहा कि आप मेरे यहां अपने पैसे को डिपॉजिट कीजिए कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ टाइम फ्रेम रहता है, उसके अंतर्गत आपको मैं उससे कुछ ज्यादा करके उसमें कुछ ऐड करके अमाउंट आपको पे करूंगा. इट मींस जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैंक मुझे पे कर रहा है वो क्या है? दैट इज इंटरेस्ट. या आपने क्या किया, बैंक से लोन लिया. सपोज आपने 1 लाख लोन लिया बैंक से, 1 साल बाद उसको आपने 1,25,000 रिटर्न किया. इट मींस आपने तो लिया था 1 लाख रुपया और रिटर्न आपने किया 125 लाख. इट मींस 1,25,000 सॉरी. तो ये 25,000 जो एक्स्ट्रा लग रहा है वो क्या है? दैट इज इंटरेस्ट. बात आ रही समझे? यानी हम बोल सकते हैं कि किसी भी अमाउंट पे जो एक्स्ट्रा चार्जेस हम पे करते हैं या एक्स्ट्रा चार्जेस हम लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट. क्लियर? आइए मैं पहले इंटरेस्ट के बारे में लिखता हूं. एक्स्ट्रा चार्जेस पेड on some amount on lending or borrowing called मैंने लिखा यहां पे एक्स्ट्रा चार्जेस पेड ऑन सम अमाउंट ऑन लेंडिंग और बोरोइंग कॉल्ड इंटरेस्ट. यानी जो भी एक्स्ट्रा चार्ज हम पे करते हैं या तो पैसा लेते वक्त हम पे करते हो या देते वक्त पे करते हो. पे करने का मतलब ये हुआ कि सपोज ए एंड बी, अगर आपने इससे कर्जा लिया है तो आपको इसको पे करना पड़ेगा एक्स्ट्रा अमाउंट, और इसने आपसे लिया है तो इसको आपको पे करना पड़ेगा. यानी दोनों कंडीशन में एक दूसरे को अमाउंट पे कर रहे हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहे हैं. यानी जो एक्स्ट्रा चार्जेस जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट था, प्रिंसिपल अमाउंट मतलब होता है जितना पैसा हमने लिया या जितना पैसा हमने दिया वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है. उस पे आपने जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लिया या एक्स्ट्रा चार्जेस दिया वो जो होता है आपका इंटरेस्ट कहलाता है. बात आई समझ में? अब जो होता है इंटरेस्ट 2 टाइप्स के होते हैं. इंटरेस्ट कितने टाइप्स के होते हैं? देयर आर 2 types of interest. इंटरेस्ट कितने होते हैं? 2 तरह के होते हैं. कौन कौन से इंटरेस्ट होते हैं? पहला इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड सेकेंड वन दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट. इंटरेस्ट 2 तरह के होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. तो क्लास 7th में आपने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. आई एम डैम श्योर
कि आपको सिंपल इंटरेस्ट काफी अच्छे से आता है, मैं भी थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा उसके बारे में, लेकिन आपने क्लास 7 में ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा है। हमें यहाँ पे नया जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसके बारे में जानना है। क्लियर? तो आपको सिंपल इंटरेस्ट आता है अच्छे से, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा सा फॉर्मूला उसका डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है इस पे डायरेक्ट आपको इंटरेस्ट पे करना होता है। इट मींस यू आर गिविंग डायरेक्ट इंटरेस्ट, आइदर यू आर टेकिंग डायरेक्ट इंटरेस्ट। क्लियर? यानी इस पे आपको पैसा डायरेक्टली पे करना पड़ता है, कोई पैसे पे एक्स्ट्रा चार्जेस बियर नहीं करने पड़ते हैं। यानी आपने 1 लाख रुपया लिया और कोई सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में उतना पैसे आपको रिटर्न कर देने हैं, 25%, 10%, 5%, जो भी परसेंटेज रेट है उसके हिसाब से आपको रिटर्न कर देने होते हैं, वो डायरेक्टली आपको पे करना पड़ता है। ये जो होता है वो डायरेक्ट इंटरेस्ट में आता है। इट मींस ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वह इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। क्या मैंने बोला? इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, यानी ये हो जाएगा इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट। क्लियर? यानी इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगा वह हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। जैसा कि मैंने बोला, अगर 1 लाख रुपया आपने किसी से लिया, 1 साल बाद या 2 साल बाद आपको क्या करना पड़ेगा? अगर उसने क्या रखा, 10% ईयरली रखा, तो 1 लाख का 10% निकालेंगे, 10,000 हुआ। 10,000 क्या करना पड़ेगा? 1,10,000 अगले साल देना पड़ेगा, और उसके नेक्स्ट ईयर में भी उसको 1 लाख का ही 10% देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा? 1,20,000 उसको पे करना पड़ेगा 2 साल में। लेकिन अगर कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे पे करना पड़ता है? कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, यानी आपने फर्स्ट ईयर में जो आपने इंटरेस्ट दिया ये 1,10,000 हुआ, लेकिन सेकेंड ईयर में ये 1,10,000 जो होगा वह प्रिंसिपल का काम करेगा और नेक्स्ट ईयर में उस पर 10% लगेगा। क्या मैंने बोला कि अगर सिंपल इंटरेस्ट पे आपने किसी से 1 लाख रुपीज अमाउंट लिया है, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल है। आप पहले से ही फैमिलियर है प्रिंसिपल से, इन सारे वर्ड से, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। आई होप यू ऑल आर फैमिलियर विद इट। ये जो टर्म्स मैंने लिखा, प्रिंसिपल, रेट, टाइम, क्लास 7 में आपने इसको देखा होगा, इससे आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे। यहां पे मैंने बोला कि आपने किसी से 1 लाख रुपया लिया, रेट क्या रहा आपका? 10% रहा। कितने टाइम के लिए लिया आपने? 2 इयर्स के लिया। तो इसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा? डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहा हूं मैं, तो SI इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। क्लियर? तो हमें इंटरेस्ट निकालना, कितना इंटरेस्ट पे करना होगा हमें, तो इंटरेस्ट के लिए क्या होगा? प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 1 लाख, सॉरी 1 लाख, इसके बाद से रेट हो जाएगा 10 और टाइम 2/100। 2020 कौन कितना हो जाएगा? 10,000 2 जा 20,000, 1 10 100,000 10,000, 20,000 रुपीज उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल तो देगा ही देगा, साथ साथ 20,000 रुपीज देगा। यानी अगर यहां से हमें अमाउंट निकालना होता है तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है? अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI, यही होता है ना अमाउंट बराबर। अगर प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर दें तो अमाउंट निकल जाता है, यानी 2 साल के बाद उसको 1,20,000 रुपीज पे करने होंगे। बात आ रही समझ में? तो यहां पे मैंने क्या देखा कि 1 लाख रुपीज रहा, तो फर्स्ट ईयर में भी उसको 10% ही लगा 1 लाख पे, सेकंड ईयर में 1 लाख पे ही 10% लग रहा है, तो 1 लाख का 10% फर्स्ट ईयर में 10,000, सेकंड ईयर में भी 10,000, तो 10,000 10,000 20,000 हो गया, और 1 लाख उसका प्रिंसिपल है, यानी टोटल उसको 1,20,000 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, लेकिन अगर बात होती कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो पहले साल में उसको कितना पे करना पड़ा? 1,10,000 रुपीज। तो पहले साल का तो प्रिंसिपल ये रहा, अब सेकंड साल में जो प्रिंसिपल जो बनेगा वो 1,10,000 बन जाएगा। अब 1,10,000 का 10% निकालेंगे और वो जो है नेक्स्ट ईयर का आपका इंटरेस्ट बनेगा, यानी इंटरेस्ट के ऊपर वापस इंटरेस्ट लग गया। इसलिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और आपके आगे स्टेप्स में आप देखेंगे बहुत अच्छे से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट क्लियर होगा।
आपको बिल्कुल भी किसी भी तरह की परेशानी क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं होगी। मैं काफी बेहतर तरीके से आपको डील करूंगा जो आपके कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से क्लैरिफाई करेगा। क्लियर? तो यहां देखेंगे कि मैंने अभी बताया आपको सिंपल इंटरेस्ट आप ऑलरेडी पढ़े भी हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है डायरेक्ट इंटरेस्ट पे कर रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो हो रहा है इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। क्लियर? तो आइए अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे फिर मैं आगे बढ़ता हूं। क्लियर? तो आइए देखते हैं उसे। तो हमने क्या देखा अभी, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100 और इसका अमाउंट निकालते हैं तो क्या होता है प्रिंसिपल प्लस SI। ये आपका रहा सिंपल इंटरेस्ट का फंडा, ये सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट रहा। क्लियर? क्या बोलते हैं इसको, सिंपल इंटरेस्ट। इज इट क्लियर? अब बात करते हैं फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, बहुत सारे कंडीशन है। मैं पहले कुछ कंडीशन को इस लेक्चर में कवर करता हूं। पहला कंडीशन है कि इसमें इंटरेस्ट क्या होता है, ईयरली कंपाउंड होता है, हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, क्वार्टरली कंपाउंड होता है, टर्शियरी कंपाउंड होता है, मंथली कंपाउंड होता है। डिपेंड करता है कि वो आपका अमाउंट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट कितने पे टाइम पे बढ़ रहा है। यानी पहला कंडीशन देखिएगा आप, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, जब आपका इंटरेस्ट जो है एनुअली कंपाउंड हो तब क्या होगा। तो पहला इसका बनेगा आपका क्या, पहला फॉर्मूला बनेगा, ये बनेगा अमाउंट इज इक्वल टू, इसमें होता है डायरेक्ट A इज इक्वल टू होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द पावर N, और N मतलब क्या होता है टाइम, R आपका रेट हो गया, P आपका प्रिंसिपल हो गया, एंड A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 द पावर N। इसमें आप CI कैसे निकालेंगे, आपने तो यहां देखा SI डायरेक्ट निकल रहा था तो हम अमाउंट प्रिंसिपल में SI ऐड कर रहे थे, यहां पे अमाउंट निकल रहा है तो CI कैसे निकलेगा। तो अगर हमें अमाउंट इंटरेस्ट निकालना है तो अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दें तो इंटरेस्ट निकल जाएगा। हमने क्या देखा यहाँ पे, CI जो है CI क्या इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बात आ रही समझ में? अगर अमाउंट में से प्रिंसिपल को आप रिड्यूस कर देंगे तो आपको मिलेगा क्या, CI। अब यहां देखेंगे ये तो रहा कि जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली कंपाउंड हो तब, ठीक है। लेकिन जब इंटरेस्ट जो है कब कंपाउंड होने लगे, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, जब आपका इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होने लगे तब क्या होगा। तब आप समझ देखिएगा आपका ये वाला फंडा हमेशा सेम रहेगा, रिमेंस कांस्टेंट, कोई चेंजेस नहीं होगा। जब भी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा आप वो अमाउंट जो है वो एनुअली कंपाउंड हो रहा हो, हाफ ईयरली हो रहा हो, क्वार्टरली हो रहा है, इससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपका जब भी CI निकालना होगा अमाउंट में आपको प्रिंसिपल को रिड्यूस करना होगा तभी आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे जब इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो तब फॉर्मूला क्या बनेगा, अमाउंट इज इक्वल टू बन जाएगा आपका क्या, P इंटू 1 प्लस R बाई 2 इंटू 100 द पावर 2n। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, यहां पे 2 कहां से आया और यहां पे 2 कहां से आया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपके पास क्या क्या टर्म होते हैं, प्रिंसिपल होता है, रेट होता है, टाइम होता है। टाइम को हम n से यहां पे इंडिकेट करते हैं, आपने सिंपल इंटरेस्ट में देखा था इसको t से इंडिकेट किया जा रहा था। तो प्रिंसिपल है, रेट है, टाइम है, तो प्रिंसिपल एज इट इज रह जाता है। अगर हाफ ईयरली था तो हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली सपोज ये रेट जो है क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, R बाई 2% हो जाएगा, और टाइम जो होता है वह 2 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी अगर आपका n है तो ये 2n हो जाएगा। कहने का सेंस क्या हुआ कि अब क्या हो रहा है, अमाउंट जो है कब कितने समय पे कंपाउंड हो रहा है, हर 6 महीने पे कंपाउंड हो रहा है। हाफ ईयरली मतलब 6 मंथ, तो 6 मंथ पे जब कंपाउंड हो रहा है तो एक साल में कितने 6 मंथ्स होते हैं, 2 6 मंथ्स होंगे। 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो उसको 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ्स मिलेंगे, यानी एक साल में कितने 6 मंथ्स हुए, 2 6 मंथ्स हुए। तो हर 6 महीने पे अमाउंट कंपाउंड हो जाएगा। तो टोटल
नंबर ऑफ टाइम कितना हो जाएगा, 2n हो जाएगा, यानी दो 6 माह आपको मिला। फिर जैसे ही 2 से रेट सॉरी टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, रेट को 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी जो रेट आपका साल में लग रहा था अब वो क्या हो जाएगा 6 माह पे लगेगा, यानी उसका हाफ लगेगा, अब उस पर कंपाउंड होने लगेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, p इंटू 1 प्लस आर बाई 2 इंटू 100⁻²n। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे समझने के लिए, अगर इसको ऐसे रेट क्या था r/2 था, तो 1 प्लस आर बाई 2 बाई 100⁻²n, तो 2 यहाँ पे है तो फिर नीचे अगर 2 इंटू 100 होगा, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हमें वापस यही मिलेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है p इंटू 1 प्लस आर बाई 100⁻²n, 2 इंटू 100⁻²n। क्लियर। तो ये रहा जब अमाउंट आपका हाफ ईयरली कंपाउंड हो तब। क्लियर। थर्ड आपका है, सॉरी फोर्थ जो आपका है वो क्या है, जब अगर ये क्वार्टरली कंपाउंड होने लगा तब क्या हो, क्वार्टरली कंपाउंड हो तब, व्हेन इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली। जब ये क्वार्टरली कंपाउंड हो तब क्या होगा, तब सेम फॉर्मेट काम करेगा। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 1/4, तो एक साल में 12 मंथ होते हैं, इसका 1/4 कितना होगा 3, यानी 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होगा। तो 3 3 3 करके कितने मंथ्स होंगे जो एक साल को कंप्लीट करेंगे, 4 टाइम्स 3 अगर लिखेंगे तो एक साल कंप्लीट हो जाएगा, यानी 4 क्वार्टर्स होंगे। तो क्या करेंगे, रेट को 4 से डिवाइड करेंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस आर बाई 4 इंटू 100⁻4n। बात आ रही समझ में। तो आप यहां से एक दिन पे भी कंपाउंड होने लगे तो भी आप निकाल सकते हैं। आपने क्या देखा, यहां ईयरली कंपाउंड हुआ था तो रेट क्या है, रेट 1 से डिवाइड हो रहा है, टाइम 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेम रहेगा, r बाई 1 r ही रहेगा, n इंटू 1 n ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। यहां पे आपने देखा जब हाफ ईयरली हो रहा है तो एक साल में कितने हाफ ईयर्स, 2 हाफ ईयर्स, तो 2 हाफ ईयर्स, तो रेट को 2 से हमने डिवाइड किया, टाइम को 2 से हमने मल्टीप्लाई किया। जब क्वार्टरली हुआ तो क्वार्टरली का मतलब क्या हुआ कि 1/4, यानी एक साल में कितने क्वार्टर्स आते हैं, 4 क्वार्टर्स आते हैं, यानी 3 मंथ्स के 4 क्वार्टर्स होंगे। तो हमने क्या किया, रेट को 4 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 से डिवाइड किया और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई किया। ऐसे टर्शियरी रहता, मंथली रहता, तो अब सेम फॉर्मेट पे काम करते हैं। एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, तो टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करते और रेट को 12 से डिवाइड करते। तो आप इस तरीके से कोई भी टाइमिंग दिया है उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम पहले तीनों पे एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जिससे कि आपका तीनों फॉर्मूला पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। सो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलाज। नाउ लेट्स सी हियर आई हैव रिटन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है पहले इसको समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 25,000 रुपीज फॉर 2 years at 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपीज है जो एवरी ईयर कंपाउंड हो रहा है 10% पे, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो बताइए इसका कंपाउंड इंटरेस्ट और अमाउंट क्या रहा। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब 2 साल बाद उसको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ा, अगर एनुअली कंपाउंड हो रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, और इसका अमाउंट कितना रहा, यानी टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ा। ठीक है, तो यहां देखेंगे सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सॉल्यूशन देखते हैं। यहां हो जाएगा सबसे पहले आपके पास प्रिंसिपल कितना दिया है 25,000 रुपीज। क्लियर, रेट आपके पास कितना है 10% और टाइम कितना है, यानी n इज इक्वल टू 2 years। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे a, अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100⁻n, यही होता है ना। तो जैसा है वैसा हम यहां पुट करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 25,000 इंटू 1 प्लस रेट 10/100⁻n कितना है 2 है, 1010 गॉन, इसको लिख सकते हैं 25,000 इंटू 10 1 जा 10, यहाँ पे 1 कितना है 10 1 11/10⁻2। इसको क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है 25,000 इंटू 11 इंटू 11 बाई 10 इंटू 10 1010 गॉन,
11 11 जब 121 121 250 इंटू 121, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 1 25 कैरी 2 25 टू 50 52 2 कैरी 5 25 1 25 और 5 30 30,250 रुपीज। ये क्या हुआ टोटल अमाउंट हुआ 2 साल में उसको कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से 30,250 रुपए पे करने होंगे। तो आपको निकल गया ये अमाउंट। अब कितना इस पे टोटल इंटरेस्ट कितना लगा, तो CI इज इक्वल टू मैंने क्या बताया था आपको, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट आपका आया 30250 और माइनस कर दिया हमने प्रिंसिपल कितना है 25,000। अभी कितना दे देगा 5,250 रुपीज। दिस इज द इंटरेस्ट जो कि 25,000 रुपीज पे 2 साल में लग रहा है। बात आई समझ में। तो यहां पे कंपाउंडेड एनुअली जब हुआ तब हमें निकाला कि हर साल कंपाउंड हो रहा है वो। तो कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से आपको इस फॉर्मेट पर काम करना होगा, जिससे हमने देखा अमाउंट आपका निकल गया 30,250 और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकला कितना 5,250। इज इट क्लियर। यानी 25,000 पे ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा वह क्या हुआ आपका इंटरेस्ट हुआ, और किस हिसाब से लगा है कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से लगा है। क्लियर। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नाउ लेट्स सी हियर अनदर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 रुपीज फॉर 1.5 years at 10% per annum when compounded half yearly। 16,000 रुपया है 1.5 साल के लिए 10% पर एनम की तरफ से कितना पैसा देना पड़ेगा अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो तब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको पता करना है कंपाउंड इंटरेस्ट पता करना है, इसका इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अमाउंट निकालते हैं, फिर हम वहां से पहले हम अमाउंट निकालते हैं, फिर वहां से हम क्या निकाल सकते हैं इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है हाफ ईयरली की। तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला लिखवाया था कि रेट को क्या करते हैं हाफ ईयरली हो तो 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेम फॉर्मेट पे यहाँ काम करेगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, तो क्या होगा यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे आपके पास प्रिंसिपल दिया, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 16,000 रुपीज। ठीक है, रेट आपके पास कितना दिया है 10% पर एनम। लेकिन ये सालाना 10% लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोला हाफ ईयरली निकालने के लिए, तो इसको लिख सकते हैं 10/2 यानी 5% हाफ ईयरली लिखा जा सकता है। कोई डाउट। उसके बाद से आपके पास टाइम कितना दिया है n इज इक्वल टू 1 इंटीजर 1/2 ईयर्स दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2 1 2 1 3/2 ईयर्स। अगर आपके पास हाफ ईयरली हो रहा तो टाइम को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है 3/2 इंटू 2 यानी 3 हाफ ईयर्स हो जाएंगे। 1.5 साल में कितने हाफ ईयर्स होंगे, 1 साल में 2 हाफ ईयर्स, यानी हाफ ईयर्स की संख्या 1 and 1 2 हो रही है, फिर अगले हाफ ईयर्स जो होगा तो उसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3 हाफ ईयर्स हो जाएगा, यानी 1.5 साल में 3 हाफ ईयर्स निकलेंगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे आते हैं। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल आपका P इंटू आर इंटू P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द पावर n होता है। तो यहाँ पे हाफ ईयरली की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा पहले P इंटू 1 प्लस रेट बाई रेट कितना दिया आपका रेट ऑलरेडी हम r/2 निकाल दिए तो कितना आ गया 5 आ गया है। इसके बाद से ये 100 हो जाएगा, पावर में कितना हो जाएगा 2n हो जाएगा, यानी 2n का मतलब कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। समझ बात आ रही है। मैंने क्या अगर यहाँ पे नहीं करता तो मैं यहाँ पे 2 लिखता, तो ऑलरेडी मैं r/2 कर सिंप्लीफाई कर दिया तो 5% निकल गया है। अगर ये नहीं करता तो डायरेक्ट 5/2 लिखता है या 10/2 लिखता है। यहाँ पे ये 3 का आ रहा है तो यहाँ पे हमने 3 लिखा है, तो डायरेक्ट आप 2 इंटू 3 यहाँ पे या डायरेक्ट इसको फॉर्मूला को डायरेक्ट पुट करते हैं यहाँ पे। तो आपने क्या देखा P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 द पावर n हो गया। कोई डाउट नहीं। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, और 16,000 इंटू 1 प्लस आर की जगह पे क्या लिखते हैं आप 10/2 इंटू 100 द पावर 2 इंटू 3/2। फिर सिंप्लीफाई करते तो 2 5 10 हो जाता, 2 से 2 कैंसिल हो जाता, फिर आपको यही रिजल्ट मिलता। बात आ रही समझ में। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या कर सकते हैं सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो जाएगा 16,000 इंटू 105
बाई 100 इसका पावर 3 हो जाएगा। यानी आप लिख सकते हैं 16,000 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100 इंटू 105 बाई 100। अब आप इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा, यू विल गेट टोटल अमाउंट। यानी अगर हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है तो 16,000 रुपए का 1.5 साल में कितना पैसा पे करना पड़ेगा, टोटल अमाउंट निकल के आएगा। और आपको निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट जो आएगा उसमें से क्या कीजिएगा, प्रिंसिपल को माइनस कर दिया तो यू विल गेट इंटरेस्ट। क्लियर? यानी आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पता चल जाएगा कि कितना कंपाउंड इंटरेस्ट 1.5 साल में पे करना होगा। तो आगे का सिंप्लीफिकेशन आप कीजिए। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब आइए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जो आपका क्वार्टरली पे बेस्ड होगा। सो लेट्स सी दैट क्वेश्चन। यहां देखिए ये दूसरा क्वेश्चन है जो आपको क्वार्टरली पे बेस्ड है। क्या क्वेश्चन है, फाइंड द अमाउंट ऑन एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 रुपीज फॉर 6 मंथ्स एट 6% पर एनम व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली। बात है समझे, 40,000 रुपया है 6 महीने के लिए 6% पर एनम की इंटरेस्ट के हिसाब से क्वार्टरली कितना होगा, क्वार्टरली इंटरेस्ट के हिसाब से कितना पे करना पड़ेगा, अमाउंट क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, सॉल्यूशन में आप देखिए सबसे पहला स्टेप हमारा होगा, हमारे पास प्रिंसिपल दिया है कितना 40,000 रुपीज। क्लियर? आपके पास रेट कितना है 6% है, 6% पर एनम। मैंने क्या बताया था आपको, अगर क्वार्टरली हो रहा है तो रेट को 4 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 6/4 यानी 2 2 4 3 2 6 यानी 3/2% क्वार्टरली लिख सकते हैं। और आपके पास टाइम कितना दिया है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स का मतलब क्या होता है 6/12 यानी 1/2 ईयर्स। और ईयर्स भी सारा काम होता है ना, तो हाफ ईयर्स हो गया। हाफ ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे, तो 2 क्वार्टर होंगे। क्योंकि 3 साल का 1 क्वार्टर होता है तो ये हाफ ईयर्स में, हाफ ईयर्स का मतलब 6 मंथ, 6 मंथ में कितने क्वार्टर, 2 क्वार्टर। यानी इसको क्या करेंगे, सबसे मैंने जो बताया था आपको कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 इंटू 4 कट जाएगा यानी 2 आपको क्वार्टर्स मिल जाएंगे। कोई डाउट नहीं। नाउ अमाउंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट कितना आया आपका 3/2 इंटू 100 और टाइम आपका कितना निकला 2। अब आपको यहां सिंप्लीफाई करेंगे, आपको क्या निकलेगा, अमाउंट निकलेगा। और जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होगा तो अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए, आपको मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये रहा हमारा तीनों पे बेस्ड क्वेश्चंस कि अगर हमारा अमाउंट जो है एनुअली कंपाउंड हो तब, हाफ ईयरली कंपाउंड हो तब और क्वार्टरली कंपाउंड हो तब कैसे हम उसके अमाउंट्स को और इंटरेस्ट को निकाल पाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाल पाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी क्लास 7 में पढ़ा हुआ है। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे जिसमें सिंपल इंटरेस्ट का यूज होगा, उसके साथ साथ इसमें आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ भी क्वेश्चंस आएंगे, यानी मिसलेनियस क्वेश्चन होंगे एसआई और सीआई का। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा ये सारा कॉन्सेप्ट। आपको कोई भी डाउट्स हो, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आपको नजर आए, जस्ट डू कमेंट्स, जिसको मैं देखकर रेक्टिफाई कर पाऊं, आपको फिर उसको समझा पाऊं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिन्होंने मेरा इससे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखा है तो मेरे चैनल मैथ्स टॉक में जाकर प्लेलिस्ट में जाएं और वहां से आप सारे लेक्चर्स को निकालकर देख सकते हैं। और वहां से प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स, जितने भी चैप्टर्स के लेक्चर्स दिए गए वहां से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं उसके डाउट्स को। क्लियर? तब तक के लिए हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट 2, जिसमें हम इसके और भी कॉन्सेप्ट्स और भी इसके टर्म्स जो होंगे नए नए उसको यूज करेंगे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।